नमस्ते बच्चों। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का वीडियो नंबर 11 और इसमें अपन पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। हिंदी में से क्या बोलते हैं, क्वथनांक में यूनियन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। पिछले वीडियो में अपने चर्चा की थी किस पे, कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कैसे होता है। उस पे मैंने दो तीन क्वेश्चन करवाए थे और एक क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए। मुझे सही में बहुत अच्छा लगा कि आपने जो भी आंसर आया अपना करके दिखाया। कुछ बच्चों का हालांकि कैलकुलेशन मिस्टेक आ रहा था, लेकिन इतना जरूर था कि उन्होंने वैल्यू सही पुट की थी और सब कुछ सही था उनका। तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, इसी आधार पर आज अपन ये टॉपिक करते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले अपन थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये देखो कि सबसे पहले मैंने क्या किया, एक छोटा सा बीकर बनाया, दूसरा बनाया और इन दोनों को मिलाकर अपन क्या बनाएंगे, विलियन बनाएंगे। ठीक है, बात ये आसान। तो बेटा अब इसके अंदर देखिए अपन ने क्या बोला, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने मान लीजिए क्या ले लिया, एक ये विलायक ले लिया। क्या ले लिया, विलायक। ठीक है, सॉल्वेंट ले लिया। अब ये तो मैंने कहा था ये किस अवस्था में होगा, वाष्पशील अवस्था में। ठीक है, ये वाष्पशील है ना, आपको विलायक हमेशा क्या ले लिया, वाष्पशील। वाष्पशील बोलो तो वोलेटाइल। ठीक है, यानी इसकी कुछ ना कुछ वाष्प बनी होगी, 1 2 3 4 और 5 बना देता हूं ऐसे बिंदियां। ठीक है बेटा, तो ये मैंने कह दिया ये क्या बनी, वाष्प, और इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, वाष्प दाब होगा। ठीक है, अब यदि मैं इसमें चर्चा करता हूं अपन किस पर, विलय पर, तो विलय की कोई भी वाष्प नहीं बनेगी। इसे कौन सा लेना है, नॉन वोलेटाइल लेना है, अवाष्पशील। ठीक है, इसमें कोई वाष्प नहीं बनेगी, वाष्प दाब भी कितना हो जाएगा, 0। कोई वाष्प नहीं बनेगी क्योंकि हमने इसे क्या लिया, नॉन वोलेटाइल यानी अवाष्पशील लेना है इसको। यदि विलय को क्या लेते हैं अपन, अवाष्पशील। पिछले वीडियो में अपने इसी पे चर्चा की थी, जब यानी ये तो क्या होती है, वाष्पशील अवस्था में होती है और ये क्या होती है, अवाष्पशील। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो विलयन बनता है, तो उस पर हमने चर्चाएं की थी बहुत सारी। तो यहाँ पर अपने सॉल्यूशन बना दिया, जिसकी कुछ सतह पर कौन आ गया, नॉन वोलेटाइल आ गया, ये वाला आ गया ना। ठीक है, ये वाले जो कण थे ये आ गए। तो ये जो कण है वो किसका है, अवाष्पशील विलय का। ठीक है, और यहाँ पर कुछ एक वाष्प बनेगी लेकिन उतनी नहीं बनेगी। ठीक है, ये वाष्प बन गई किसकी, वाष्पशील विलायक की, विलायक। और टोटल क्या बना हुआ बेटा, विलियन बना हुआ है, दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन। अब तुम देखते जाना, अपन ने पिछली बार डिस्कस किया था कि जो वाष्प होती है ना वो कम प्राप्त होती है किसके अंदर, विलियन के अंदर। तो कैसे, जैसे मान के चलो मैंने विलायक लिया, उसका क्या लग रहा था, यहाँ से वाष्प बन रही थी। ठीक है, और ये वाष्प बनी थी, इसका कुछ ना कुछ क्या आ रहा था, वाष्प दाब आ रहा था। मैंने 5 बिंदियां बना दी कि 5 बिंदी आ गई, यानी जब हमने गर्म किया तो कितनी आ गई, ऊपर 5 आ गई। फिर मैंने कहा अवाष्पशील है विलय ना, तो ये क्या हो जाएगा, वाष्प दाब 0 हो जाएगा, कोई वाष्प नहीं बनेगी इसकी। यदि मैं विलयन की बात करता हूं तो इसके सापेक्ष क्या बनेगी, थोड़ी वाष्प कम बनेगी। कारण क्या था कि जो अवाष्पशील विलय होता है ना वो सतह पर आ जाता है कुछ जगह पर, यानी अब पूर्ण रूप से वाष्पशील पदार्थ नहीं है, इसमें क्या मिला हुआ है, अवाष्पशील विलय, जो इसको वो जो वेपर बन रही है उसको रोकेगा थोड़ा सा। तो रोकेगा तो यहाँ पर जो वाष्प बनेगी वो थोड़ी सी क्या बनेगी, कम बनेगी, यानी इसका वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, कम होगा। सुनते जाना। तो ये तो था पिछला टॉपिक अपना कि वाष्प दाब में कमी आती है, वाष्प दाब है ना, अवनमन कहलाया था वो, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया था अपन ने। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, क्वथनांक में यूनियन। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वथनांक की डेफिनेशन भी बताई थी, एक बार सॉर्ट आउट फिर कर देता हूं इसको। इधर देखो, जैसे मान लीजिए वाष्प दाब क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है कि ऊपर दाब कितना लगता है, 1 बार, और नीचे से यदि वाष्प, यदि अपन गर्म कर रहे हैं इसको, मान लीजिए वाष्प ऊपर जा रही है और वाष्प कितनी चली गई, 1 बार, तो जिस टेम्परेचर पर ना, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड पर ये होता है, यानी कहने का मतलब क्वथनांक क्या होता है बेटा, कि जहां पर ये वाष्प बनी है उसका जो वाष्प दाब है
वो वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। इसका मतलब क्वथनांक की सर एक ब्यूटीफुल कंडीशन है कि आपने जो वाष्प बनाई है उसका जो वाष्प दाब है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब के इक्वल होना चाहिए, तब वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, अपना क्या कहलाएगा, क्वथनांक। क्या कहलाएगा, क्वथनांक। आइए अब एक बात है बेटा, इसमें कितनी वाष्प बनी हुई है, मैंने ऐसे मान के चला कि इसका जो क्वथनांक है ना, वैसे बोल दिया कि इसका दाब कितना था, 1 बार था। कितना था, 1 बार दाब था। और मैंने ये भी मान लिया कि जो 5 बिंदियां बनी हुई थी ना, इनका वाष्प दाब भी कितना था, 1 बार था। ये भी 1 बार है, ये भी 1 बार है। और मैंने जो बर्नर लगा रखा था नीचे गर्म करने के लिए इसको, उसको मैंने ऐसे कह दिया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसा हुआ। मैंने कहा यहाँ पर जो वाष्प बनी 1 बार, वो 1 बार के बराबर तब हुई जब इसका टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। यानी ये इसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। कोई दिक्कत, यानी वाष्प, ये वाष्प दाब इक्वल होने जरूरी है। अब बेटा एक बात बताओ तुम मुझे दिमाग लगाकर, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते, यानी इसका जो वाष्प दाब है, वायुमंडलीय दाब, वो कितना रहेगा, 1 बार। लेकिन अब बताओ वाष्प थोड़ी सी क्या बनी है, कम बनी है। यहाँ वहां कितनी बनी थी, देखो मैंने बिंदियां लगाई 5, वहां पर कितनी लगाई है, 3 लगाई है। तो यहाँ बताओ 1 बार है क्या, एक बात बताओ, 1 बार है क्या, नहीं है, कम है। मान लीजिए मैंने कितना मान लिया इसको, 3/4 बार मान लिया। कितना मान लिया, 3/4 बार। अच्छा बताओ, क्या अब जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि टेम्परेचर तो वही रहेगा ना, मैंने टेम्परेचर चेंज थोड़ी किया, विलियन के अंदर कोई टेम्परेचर चेंज नहीं किया, टेम्परेचर सेम था विलियन का। तो मैंने ये कहा यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाला बंदा क्या कहलाया, वेपर प्रेशर कहलाया, है ना, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट कहलाया। और ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहलाएगा। ये आपको क्यों कहलाया क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसके ऊपर इसका जो दाब था 1 बार, वो किसके बराबर था, 1 बार के बराबर था। लेकिन यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, कुछ वाष्प कम बनी है, तो ये 1 बार नहीं है। इसका मतलब 3/4 बार इक्वल नहीं है किसके, 1 बार के। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक नहीं है। तो सर मुझे क्वथनांक के लिए क्या चाहिए, तुम्हें बराबर करना पड़ेगा किसको, इस वाष्प को कितना करना पड़ेगा, 1 बार करना पड़ेगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बार के। तब जो टेम्परेचर होगा वो क्या कहलाएगा, क्वथनांक। तो इसका मतलब एक बात बताओ बेटा, मुझे थोड़ा सा और गर्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा और गर्म कर। मैंने क्या किया, 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक मान लीजिए गर्म कर दिया। और अब इसका जो वेपर प्रेशर आया ना, वो कितना आ गया, 1 बार आ गया। यानी वेपर और बन गए 2, ये 2 वेपर और बन गए। टोटल कितनी होगी, 5 होगी। एग्जाम समझाने के लिए बोल रहा था। तो ये 5 होगी टोटल, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये इसका दाब कितना हो गया, 1 बार। और ये किसका है, 1 बार ये है, और 1 बार दाब ये है। लेकिन इस बार टेम्परेचर कितना है, 120, यानी टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ा। इसे क्या कहते हैं अपन, क्वथनांक में यूनियन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बहुत इजी ट्रिक है, दोबारा देख लीजिए। वाष्प दाब में तो क्या आती है, कमी, और वाष्प दाब में कमी आएगी तो दोनों वाष्प, ये दोनों जो दाब है उनको बराबर करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए क्वथनांक में क्या हो जाती है, यूनियन हो जाता है, क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचा है अपन लोगों ने, ठीक है ना। अब इसको ग्राफिकली मैं लेके चलता हूं आपके लिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक ग्राफ से समझते हैं इस पूरे टॉपिक को। बहुत आसान है, प्रैक्टिकली ये कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर कहीं सर्च कर लेना तुम, क्योंकि देखो सॉल्यूशन को मैं फील करवाना चाहता हूँ, है ना। ओपन चैलेंज से ये चीज नहीं मिलेगी आपको। अब दूसरा है कि अब अपन इसका ग्राफ से आपको ना थोड़ा सा डेरिवेशन करा के एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे, उससे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया अभी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अपन ने क्यों बोला, या फिर क्वथनांक में हमने क्यों बोला। अब अपन वापस क्या लेते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा ग्राफ लेना है अपन को। अब यहाँ पर इस साइड के अंदर ये तो अपन क्या रखेंगे, टेम्परेचर रखेंगे, ठीक है। और इस साइड में क्या रखेंगे, प्रेशर रखेंगे ना, दाब, इस साइड में दाब रखेंगे। अब एक ग्राफ बनाते हैं जिसके अंदर सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, विलय लिया, देन विलायक लिया, और उससे क्या बनाऊंगा, विलयन बनाऊंगा, है ना। ये ले लिया विलय, और ये ले लिया बेटा विलायक। अब देखो बेटा एक बात बताओ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी था, तो उसके ऊपर एक ग्राफ जनरेट हुआ इसका विलायक का, ये वाला,
ये ग्राफ किसका है? विलायक का। तुम सोच के देखो, टेम्परेचर यदि बढ़ता है, यदि क्या बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सोच के देखो, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे तो वाष्प ज्यादा बनती जाएगी, और वाष्प ज्यादा बनेगी तो इसके हिसाब से प्रेशर भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। यानी वाष्प ज्यादा बनेगी तो जो वेपर प्रेशर होता है, वाष्प दाब होता है, वो भी ज्यादा बनेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ प्रेशर बढ़ता जाता है। ये ग्राफ उन्होंने जनरेट किया। जब किस अवस्था के अंदर था? ये विलायक बना हुआ था। क्या बना हुआ था? विलायक। तो ये किसका ग्राफ है बेटा? विलायक का। किसका ग्राफ है? विलायक का। अब सुनो, यदि मैं क्या करता हूं, इसका क्या बना देता हूं? विलयन बना देता हूं। क्या बना देता हूं? विलयन। अच्छा बताओ, विलयन के अंदर जो वाष्प क्या बनी थी? कम बनी थी। अरे विलयन के अंदर वाष्प क्या बनी थी? कम बनी थी। तो एक छोटा सा बिल्कुल ऐसा ही नीचे की तरफ एक और खींच दिया अपन ने, और ये कौन सा ग्राफ है अपना? विलयन का ग्राफ। किसका ग्राफ है? विलयन का। तो देखो सीधी सी बात है, पहचाने कैसे ये विलायक है, ये विलयन है। बेटा विलायक के अंदर टेम्परेचर है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर विलायक में वाष्प ज्यादा बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही अपन ने क्या डाला था उसमें, नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट डाला था, यानी अवाष्पशील विलय डाला था, तो जो विलयन बना हुआ था उसका वाष्प दाब क्या हो गया था? कम हो गया था। तो मैंने कहा कि टेम्परेचर और प्रेशर के मध्य जो विलयन का ग्राफ आएगा वो नीचे आएगा। किससे? विलायक से, क्योंकि इसका थोड़ा सा वाष्प दाब क्या हो गया था? कम हो गया था। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया। तो इसका वाष्प दाब क्या हो गया था? कम हो गया था। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बना। अब इस पे कुछ चीज बताता हूँ बेटा। क्वथनांक में उन्हें इस ग्राफ से हम सिद्ध करते हैं। कैसे? देखो बेटा, होता क्या है कि मैंने माना कि इसका जो दाब है यहाँ पर कितना है? 1 बार है। कितना दाब है यहाँ पर? 1 बार, क्योंकि प्रेशर का है ना पूरा का पूरा, ये 1 बार दाब है। मैंने क्या कहा कि इसको आगे बढ़ाया, मैं देखता हूं कहां पर मिलता है। इसको यहां टच किया, इसको यहां टच किया। अब मैं इसको बिल्कुल 1 बार दाब है ना, इसको नीचे की तरफ बढ़ाता हूं, और ये वाला नीचे की तरफ बढ़ाता हूं। ठीक है, ये ग्राफ किसका है? विलयन का है। ये ग्राफ किसका है? विलायक का। ये एक्स एक्सिस पे किसको डिनोट करेगा? टेम्परेचर। किसको करेगा? टेम्परेचर को। एक ऐसा टेम्परेचर जिसका वाष्प दाब, यानी ये जो ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर वाष्प दाब कितना है? इसका 1 बार है, जो किसके इक्वल है? वायुमंडलीय दाब के इक्वल है। यहाँ पर इस ग्राफ को यहाँ टच कर रहा है, तो इस टच किए हुए ग्राफ के यहाँ पर दाब कितना है? 1 बार। तो 1 बार दाब यदि वाष्प दाब होता है, कितना होता है? 1 बार। तो ये तो बताया था मैंने, ये तो वायुमंडलीय दाब तो लगता है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ये तो छेड़ना ही नहीं इसको। यदि अंदर से भी कितना लगना स्टार्ट हो जाता है? 1 बार स्टार्ट हो जाता है, तो जिस टेम्परेचर पर लगता है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बेटा एक चीज तो तुम बताओ, यहाँ पर दाब कितना है? 1 बार। ग्राफ से दिख रहा है 1 बार है वाष्प दाब, यानी ये तो प्राप्त हो गया, और ये हमें पता ही होता है। तो यहाँ पर 1 बार किसके बराबर हो गया? 1 बार के। तो ये पॉइंट जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? क्वथनांक। और ये भी क्या कहलाएगा? क्वथनांक। यानी बी लगा दो, यानी बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं बी को। तो टीबी क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। टीबी है बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है? विलयन का है। विलयन का है तो अपन सीधा रखेंगे, और यदि किसका है? विलायक का, तो हम क्या लगा देते हैं? नोट। मैंने कहा था शुद्ध अवस्था के अंदर ऊपर क्या लग जाता है? नोट लग जाता है। ये तो विलयन का क्वथनांक है, और ये किसका है? विलायक का क्वथनांक। दोबारा देखिए, यहाँ पर दाब कितना था बेटा? 1 बार था। जब भी 1 बार दाब हो जाता है तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? आपका क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो टेम्परेचर है ये वाला विलयन का, और ये किसका है? विलायक का। तो ये तो है शुद्ध अवस्था में, ये विलयन बनने के बाद है। अब एक बात बताओ बेटा, आगे कौन है? ये देखो, और पीछे कौन है? विलायक। आगे तो है विलयन, पीछे विलायक। यानी ये मान लीजिए 100 है, तो ये कितना बना हुआ है? 80 बना हुआ है। तो बेटा ये ग्राफ से बता रहा है कि जो विलायक बना हुआ था उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो कम होता है किसके? विलयन के। इसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्हें यानी बढ़ोतरी हो गई। कितना बढ़ोतरी हुआ देखते हैं अभी। हम क्या लिखेंगे? टीबी, यानी ज्यादा कौन है? टीबी। तो टीबी को पहले लिखना है, फिर कम कौन है? टीबी नॉट है। इसे क्या बोलते हैं? डेल्टा टीबी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं? डेल्टा टीबी बोलते हैं। डेल्टा टीबी कहता है कि जो विलयन का क्वथनांक है वो ज्यादा है किससे? विलायक के क्वथनांक से।
इसे क्या बोलते हैं अपन, क्वथनांक में यूनियन या फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो इस ग्राफ को आप ना बना लीजिए, दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर दाब जरूरी है, एक बार लेना जरूरी है, ये लिखना जरूरी है, वरना आपका ग्राफ गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, क्वथनांक। और क्वथनांक किसका ज्यादा दिख रहा है, विलियन का ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ से भी सिद्ध हो रहा है कि विलियन का क्वथनांक थोड़ा सा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, किससे, विलायक से। ये इक्वेशन आ गई अपनी, ठीक है। अब एक चीज देखो, तो हमने एक इक्वेशन निकाल दी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी, और ज्यादा कौन होगा, विलियन होगा, तो ये लिख दिया विलायक। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब एक बात बताओ बेटा तुम मुझे, ये जैसे मैंने डिब्बा बना लिया, मैं समझा रहा हूँ चीज को, प्रैक्टिकली आप सोचोगे, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। इसका मान लीजिए वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर इसका एक बार तो लग ही रहा था इस साइड में, ठीक है। और अब अपन ने क्या लगाया, एक बार इस पे लग रहा है, ऊपर से तो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए इसकी जो वेपर थी ना, वो ऐसे मान के चलो, मान लीजिए, तो इधर देखिए इसका जो ऐसे वाला अपन ने कितना दे रखा है, एक बार दे रखा है, और इसका अपन ने कितना माना, मान लीजिए 3/4 बार मान लिया, ठीक है बेटा। और मान लीजिए इसके अंदर वेपर देखो कितने का अंतर है, 1/4 बार, 1/4 बार का अंतर है, तो उसके हिसाब से टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ना, इसको कितना करना पड़ेगा, 3/4 को कितना करना पड़ेगा, एक बार। अच्छा बेटा एक बात बताओ मुझे, मान लीजिए ये जो दाब था और ही कम होता, 1/2 बार, कितना होता, 1/2 बार, तो 1/2 को कितना करना पड़ता, एक बार, और पहले वाले में 3/4 से कितना करना पड़ता, एक बार। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, यहाँ पर ऑब्वियसली आप सोचोगे कि सर वेपर प्रेशर जितना कम होगा, वेपर प्रेशर जितना कम होगा, उसको एक बनाने के लिए कितना बनाना है अपन को, एक बार बनाना है, कितना बनाना है, एक बार। यानी जितना कम, 1/2 को क्या बनाना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। 3/4 बार को बढ़ा के कितना करना पड़ेगा, एक। तो बताओ जो ज्यादा किसके अंदर बढ़ाना पड़ेगा, 1/2 में बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है क्या तुम्हें कि जितना डेल्टा पी होगा, यानी वाष्प दाब में जितनी कमी होगी, वाष्प दाब में जितनी कमी होगी, उतना ही टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। इसको पढ़ के देखो कि जितनी वाष्प में कमी आएगी, जितनी वाष्प में कमी आएगी, टेम्परेचर उतना ही ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, किसके बराबर करने के लिए, एक बार के बराबर करने के लिए। क्या उतना ही तो है। और दूसरा आपको राउंड वाला नियम याद होगा, डेल्टा पी बराबर क्या था, P नॉट ए, और बराबर किसके था, एक्स बी के। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, P नॉट ए आपको पता है राउंड का कांस्टेंट होता है, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा P बराबर P नॉट ए एक्स बी। ये क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है, तो इसको हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा, डेल्टा P समानुपाती एक्स बी। तो अब एक चीज देखो बेटा तुम, ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब कंपैरिजन करो इसका कि इक्वेशन 2 और 3 से देखो, डेल्टा P समानुपाती डेल्टा टीबी, डेल्टा P समानुपाती एक्स बी, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा टीबी समानुपाती किसके हो जाएगा, एक्स बी। एनसीईआरटी की बुक में डायरेक्ट दे रखा है फॉर्मूला, मैं जनरेट करके बता रहा हूँ विद प्रैक्टिकली, ठीक है। तो इसको सोचते रहना तुम। देखो जितना ज्यादा वाष्प दाब में कमी आएगी, तुम सोच के देखो ना प्रैक्टिकली, जितना ज्यादा वाष्प दाब में कमी आएगी, उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा हमें, किस क्या प्राप्त करने के लिए, क्वथनांक प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, समझ रहे हो। क्योंकि वाष्प ज्यादा बनाने के लिए टेम्परेचर भी क्या देना पड़ेगा, ज्यादा। तो ये तो बात लिखी हमने प्रैक्टिकली कि जो वाष्प दाब में जो आपकी कमी आएगी, जितनी कमी आएगी वो किसके समानुपाती होगी, उतना ही हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, क्वथनांक बढ़ाना पड़ेगा उसका। पहले कितना था 100, उसके बाद कितना हो गया था 120 हो गया था, बस ऐसे ही। और दूसरा हमें राउट के नियम के हिसाब से पता है कि डेल्टा पी किसके समानुपाती हो जाएगा, एक्स बी। इन दोनों कंपेयर करेंगे तो डेल्टा टी भी समानुपाती एक्स। तो अब देखिए बेटा अपन ने इक्वेशन लिख दिया, इक्वेशन नंबर 4 कि जो डेल्टा टी बी होगा,
दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ एक्स बी। इसको हटाएंगे, डेल्टा टी बी बराबर किसके हो जाएगा, के इंटू एक्स बी। कॉन्स्टेंट आएगा ना, कोई नियतांक आ जाएगा। अब इस चीज को देखो तुम, ये दोनों, इसको समझते हो क्या, ये क्या मोल फ्रैक्शन है, ठीक, किसका, विलेय का। तो डेल्टा टी बी, बहुत ही शानदार इक्वेशन आएगी एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, बी का मोल ऊपर बटा टोटल मोल नीचे। और आपको पता है मैं इसके बाद क्या मानता हूं कि Na का मान ज्यादा है, बहुत ज्यादा है Nb से, यानी विलायक के जो मोल है वो विलेय से काफी ज्यादा है। दैट इज मीन डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, के Nb बटा Na। अब बेटा क्या लिखूंगा, डेल्टा टी बी, आपको मोल का फॉर्मूला पता ही है, भार बटा अनुपात, और डब्ल्यू बी बटा एम बी, और फिर क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए बाय एम बी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और फर्दर करते हैं। डेल्टा टी बी इक्वल टू के को एक साइड में रखेंगे, एम ए को एक साइड में रखेंगे। अब एक चीज दिखाता हूँ आपको, क्या जादू दिखाओगे सर, क्या नहीं, एम बी और इंटू डब्ल्यू बी कंप्लीट हो गया, एम बी कंप्लीट हो गया, डब्ल्यू ए आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब एक चीज देखो, ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है क्या, मोलिलिटी का फॉर्मूला याद होगा, भार, ये देखो, और ये क्या होगा, अनुभार। ये मोलिलिटी का सूत्र है, जाके देख लेना चाहिए। तो डेल्टा टी बी क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को एक नया कांस्टेंट बोलेंगे, चलो एक लास्ट अगले स्टेप में लिख देते हैं, एम ए, और ये क्या होगा, एम क्या है यहाँ पर, है ना, मोललता, मोलालिटी। तो बेटा ये एम आ गया। अब ये डेल्टा टी बी, इस पूरे को क्या लिख दिया, एक नया कांस्टेंट लिख दिया, क्या लिखते हैं इसे, के बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, के बी। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट एम हो जाएगा। यहाँ पर के बी क्या है, के बी एक नियतांक है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता भी है। तो के बी के लिए मैं आपको थोड़ा रट्टा नहीं मरूंगा, के बी को इस साइड में देखो, डेल्टा टी बी, और ये बटा में क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या लिखते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मोलल, और ये क्या है, क्वथनांक यूनियन, तो इसे बोलते हैं मोलल, मोलल क्वथनांक यूनियन स्थिरांक। क्या बोलते हैं केबी को, मोलल क्वथनांक यूनियन स्थिरांक। क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये वाला इसका सिस्टम रहता है केबी का। अब इसकी परिभाषा बनाना मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी कांस्टेंट की परिभाषा बनानी है, इसको क्या मान दो, एक मान दो। तो मोललता यानी मोललिटी यदि एक होती है, तो क्वथनांक में जो यूनियन होता है वही क्या होता है आपका, मोलल क्वथनांक यूनियन स्थिरांक। यानी मोललता कितनी होनी चाहिए, एक। तो डेल्टा टी बी किसके बराबर हो जाएगा, के बी के। अपने शब्दों में परिभाषा लिख लेना, रट्टा नहीं मरवाता मैं। तो यहाँ पर m क्या हो जाएगा, मोललता क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो हम बोलेंगे कि यदि मोललता का मान एक लिया जाता है, तो यहाँ पर जो क्वथनांक में यूनियन होता है वही क्या कहलाता है, मोलल क्वथनांक यूनियन स्थिरांक कहलाता है। बहुत ईजी है। अब बेटा इसकी यूनिट क्या होती है, मोललता की यूनिट क्या होती है, स्मॉल m भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर मोललिटी क्या होती है, मोल और केजी इनवर्स, ठीक है ना। ये होती है किसकी, मोललता की। तो इसका डेल्टा टी बी तो टेम्परेचर है, तो केल्विन टेम्परेचर के लिए लिख दिया, और इसके लिए क्या लिखूंगा, बाय मोल केजी इनवर्स। ये यूनिट हो जाएगी किसकी, केबी की। तो बेटा ध्यान रखना, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस सूत्र को याद कैसे रखेंगे, आप एक बार रिपीट कर लीजिए, पूरा का पूरा दिमाग के अंदर से नहीं, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। अब बेटा ये जो केबी होता है ना, केबी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको मैंने बता दी कि इसकी यूनिट पूछी जा सकती है या फिर इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि होता क्या है। तो आप क्या बोलोगे कि जब एक मोलल विलयन लेते हैं, है ना, विलयन कितना लेना है, एक मोलल विलयन लेते हैं, तो उसके अंदर जो क्वथनांक में बढ़ोतरी होती है, क्वथनांक में यूनियन होता है, वो क्या कहलाता है, मोलल क्वथनांक यूनियन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, ये वाला सिस्टम बहुत इजी था। अब इस सूत्र को याद कैसे रखो, टर्म की सूत्र,
मैं की, एक्सक्यूज मी, तो टे मैं की, ऐसे याद रख लेना इसको, टमकी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं को पहले लिखना कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ लिखना ना टमकी सूत्र हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको कभी भी पूछेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर जो एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था तो उसका सूत्र क्या होता है, आप लिखोगे टमकी, लिखोगे टमकी मतलब डेल्टा टीवी, मैं मतलब मोलरता, और क्या मतलब क्या हो जाएगा, के भी लिख देना, इजी से क्वेश्चन है। अब इसको आप आगे डिफाइन कर ही सकते हो, मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला याद रखना ना, उसको बहुत आगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डन ना, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, उतार लो, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग।